तो कल रात मैं यहाँ पर सोया था। ये सब मेरे बैगेज वगैरह अपने साथ रख के। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है। बढ़िया। मैं आप ही के पास आया था। यहाँ भी इन्होंने स्टॉपेज बनाया कि यहाँ रुको, जो काउंटर फ्री होगा उधर की तरफ जा सकते हो आप। अभी मैं जा रहा हूँ इनोशिमा। इनोशिमा एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ से माउंट फूजी दिखता है। 2 ऑक्टोपस दिए हैं, 300 यन के। एक एक्वेरियम भी बना हुआ है यहाँ पर, डॉल्फिन भी शायद वहाँ पर हो। तो कल रात मैं यहाँ पर सोया था। ये सब मेरे बैगेज वगैरह अपने साथ रख के, और सब मैंने फुल चार्जिंग कर लिया जो था मेरा लाइट्स वगैरह। तो ये रूम के पीछे वाले हिस्से का व्यू है सारा। और अब मैं चलता हूँ इसके आगे। ये इसकी दूसरी साइड। कितना बढ़िया ग्राउंड है ना। और ये बिल्डिंग की तीसरी साइड है। ये कॉलोनी है पूरी, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बहुत लंबी बिल्डिंग है। यहाँ सब शांति से रह रहे हैं नीचे अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ भी कोई भी लॉक लगाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। निशांत ने मुझे खुद कहा है कि कई सालों से रह रहा हूँ, आज तक मैंने लॉक नहीं लगाया। तो अभी मैं लिफ्ट के नीचे जाऊँगा लिफ्ट के साथ। ये 7वां फ्लोर है जहाँ पर रुके थे हम। तो ये गोविंदा करी एंड बार है। तो यहाँ से ईशांत के घर से सिर्फ 300 मीटर पड़ा है, बिल्कुल पैदल वॉक है। तो यहाँ पर आया हूँ। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है। बढ़िया। मैं आप ही के पास आया था। हमारे पास? हाँ बिल्कुल, लंच करने के लिए। लंच करने आए हो? क्या इंडिया से आए हो अभी? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हो गए, मुझे 6 तारीख को आया था मैं। अच्छा। तो मैं इसी बाइक पर हूँ। तो ये इन्होंने नान और चिकन करी, सैलड और एक लस्सी। अभी मैं जा रहा हूँ इनोशिमा। इनोशिमा एक छोटा सा आइलैंड है योकोहामा के बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ेगा। और उसी के पास एक बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है काफ़ी बड़ी, तो 8-10 किलोमीटर के रेंज में वो है। तो ये दोनों चीज़ें देखकर मैं अभी वापस रूम में आऊँगा। तो मुझे रात के 8-9 बज जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। जल्दी में लेट हो गया था मैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। कुछ ठंडा सा पी लें, आज गर्मी बहुत है। जापान के सिस्टम का मैं कायल हो चुका हूँ। इतना बढ़िया सिस्टम कि मुझे उसने पूछा कि आपको बैग चाहिए, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बैग की ज़रूरत नहीं। तो स्कैन किया, स्कैन करके इस कंप्यूटर में चला गया। अब सिर्फ वहाँ पर मैंने एक कॉइन डालना था। तो मेरे पास 500 का कॉइन तो है ही था। तो उसने बताया, इशारा किया कि आप, तो मैंने कैश को क्लिक किया। तो वहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि 289। तो मैंने वहाँ पर 500 का कॉइन डाल दिया। फ़ौरन कंप्यूटर ने मुझे बता दिया 211 आपके बैलेंस है। तो बैलेंस वो नीचे जो कटोरी सी बनी है वहाँ से उन्होंने मुझे वापस दे देने हैं। मतलब गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको डाउट ही नहीं होगा कि इसमें कुछ गलत हो सकता है। इतना ज़्यादा फेथफुल है, इतना ज़्यादा विश्वास बन गया था उस पर। आज धूप है बहुत, मेरा पहला दिन ही है आज इतनी धूप है, इसलिए कुछ ठंडा ठंडा पीने को जी कर रहा है बार बार। आपका नाम क्या है? नमस्ते। इंडिया। सी यू। उसने मुझे पहचान लिया कि ये इंडिया का लग रहा है, इसलिए उसने बोला नमस्ते। तो ये आ गई है नदी। ये नदी जो है ये सीधी जाके समंदर में मिलती है। ये बारिश के कारण थोड़े सा इसमें मैला है पानी, वरना कहते हैं बहुत साफ़ रहती है। अगर इनोशिमा के बारे में थोड़ी और जानकारी दूं तो ये महज 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही है ये। और ये कानागावा प्रेफेक्चर के अंदर है, जो तकरीबन 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ है टोक्यो से।
जैसे हमारे इंडिया में श्रीलंका है ना, ऐसे ही ये भी है, पर इसको एक ब्रिज के साथ जोड़ा हुआ है जो तकरीबन 400-500 मीटर की लंबाई का ब्रिज है। तो जापान ये मतलब थोड़ा सा हटके है, तो ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ता है। इनोशिमा आप जाते हो तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर गार्डन बना हुआ है। लोग बड़ी दूर से देखने आते हैं उन गार्डन को। सी फूड, हर तरह का यहाँ पर सी फूड मिल जाएगा। आपने कुछ शॉपिंग करनी है तो वहाँ से वो हो जाएगी। विज़िट करने के लिए अच्छा है, श्राइन भी है वहाँ पर। तो अगर आप लकी हुए, आप पर भगवान का थोड़ा आशीर्वाद हुआ तो आपको माउंट फ्यूजी भी वहाँ से क्लियर दिख सकता है। आपका पूरा एक दिन यहाँ पर अच्छे से बीत सकता है नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल एक्टिविटी के साथ। तो जो मेरे पीछे की तरफ है, ये बिल्कुल यहाँ से जो सूर्य अस्त होता है शाम को, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है जब ये बिल्कुल डाउन की तरफ जाता है यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है, सीधा समंदर है। तो समंदर के बीच में जाएगा उसको, उसका नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत खूबसूरत होता है। इनोशिमा ये आइलैंड के ऊपर, जहाँ से थोड़ी दूर ना वो माउंट फ्यूजी दिखता है। अगर आप गौर से देखो तो हाउ मच ओके, एक ऑक्टोपस 600 येन का बोल रहे हैं ये। तो इसको रोस्ट करके देंगे वो। मैंने तो सिर्फ इसका देखना है क्या टेस्ट है इसका। तो ये इन्होंने मुझे तो दिया है, 2 ऑक्टोपस दिए हैं, 300 येन के। तो अभी यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ, 6:30 हो चुके हैं शाम के, और मुझे लगता है वहाँ पहुँचने को मुझे लगेंगे 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10 तो आराम से मुझे बजेंगे, क्योंकि यहाँ से ना अपहिल है सारा। तो जब कभी भी आप समुद्र तट की तरफ आते हो तो सारा वो होता है डाउनहिल। और ये आइलैंड्स की बात करूँ, यहाँ पर तो आराम है, शांति है, रुक सकते हैं यहाँ पर, एक दिन पूरा बिता सकते हो आप। और सी फूड भी है, पर वही बात है ना, सब कुछ फिर यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं वो। तो मैंने वो लिया था ऑक्टोपस, देखा था आपने छोटे छोटे ऑक्टोपस से, वो लिया था, और उसका टेस्ट बिल्कुल कुछ नहीं, टेस्टलेस था वो। बस जैसे आपने रबड़ चबा लो, ऑक्टोपस चबा लो, एक ही बात है वो, और कोई फ़र्क ही नहीं था उसमें। एक एक्वेरियम भी बना हुआ है यहाँ पर, डॉल्फिन भी शायद वहाँ पर हो, मुझे बताया गया था। तो अभी देखने के बाद पता लगेगा एक्चुअली वो क्या चीज़ क्या है। तो यहाँ से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर उससे ओपन हुआ तो उसको देख भी लेंगे। तो टाइम देखना है कितना टाइम लगता है, अगर थोड़ा टाइम लगता है फिर चलेगा। तो उधर को ही जा रहा हूँ मैं। ये है एक्वेरियम, मैं तो पूछता हूँ कब दिखा सकते हैं ये, और क्या फ़ीस है इनकी, और कितना टाइम लगता है। ओ तेरी, कर लो बात। आज तो एक्वेरियम ही बंद है यहाँ पर, मुझे लगता है कि डॉल्फिन जो है छुट्टी पर है। चलो भाई वापस रूम को चलते हैं। अभी रोड पर हूँ ना, तो एक याद आ गया, एक किस्सा था। एक दोस्त 2 जा रहे होते हैं गाड़ी में बैठकर, और जो ड्राइव कर रहा होता है वो रेड लाइट आती है, वहाँ रुक जाता है वो।
और जो साथ में बैठा था वो कहता है अरे रुका क्यों है यार, शेर बन, निकाल दे गाड़ी, फिर क्या हो गया। तो बड़ा जोर लगाता है, वो नहीं निकालता, ग्रीन लाइट पर ही निकलता है। फिर आगे जाके फिर एक रेड लाइट आती है, वहाँ वो फिर रोक लेता है। वो साथ वाला दोस्त बोलता है अरे यार क्या करता है तू, कैसी ज़िंदगी है तेरी, शेर बन शेर, निकाल दे रेड लाइट में से, कुछ नहीं होता। तो वो फिर नहीं निकालता। ऐसे 2-3 बार ही कहता है वो। चलो अपने घर में पहुंच जाते हैं जहाँ जाना होता है। कुछ महीनों बाद उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और जो ड्राइव कर रहा होता है ना वो उसको हाल चाल पूछने के लिए जाता है। उसको पूछता है यार क्या हो गया भाई, तू तो मुझे कहता था शेर बन शेर, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, तो तू तो शेर है, तुझे क्या हो गया। अरे क्या बताऊँ, हूँ तो मैं शेर, पर मुझे क्या पता था उधर से भी एक शेर आ रहा है, तो दोनों शेरों की टक्कर होगी, दोनों रेड लाइट पे आगे थे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो इसलिए रूल को फॉलो करो। आज का जो मेरा दिन था वो भी बड़ा शानदार गया। मॉर्निंग, एक तो रात बड़ी ज़बरदस्त नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि एक तो थका हुआ था बहुत ज़्यादा, ट्रेनों में घुस के अपना साइकिल उठा के कभी इस प्लेटफॉर्म पर कभी उस प्लेटफॉर्म पर, बहुत थक गया था कल मैं, ठीक है। और जब मैं घर पे पहुंचा शाम के, तो लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। तो मॉर्निंग जब मैं उठा 6:30 के करीब उठा था, तो मैं जब निकला 12 बजे और रेस्टोरेंट की तरफ जो बताया था, इंडियन रेस्टोरेंट, गोविंदा के नाम पर था, गोविंदा रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर मैंने करी और नान वगैरह खाया और वहाँ से निकला मैं 2 बजे। जब 2 बजे निकला तो मुझे ध्यान आया कि वापसी जब आऊँगा मैं तो अंधेरा हो जाएगा, मैंने लाइट नहीं उठाई इसकी साइकिल की। तो वापस रूम में फिर गया, वहाँ से मैंने लाइट्स उठाई। उसके बाद जब वहाँ से निकला तो 2:30 बज चुके थे, तो 2:30 बजे वहाँ से निकला और वहाँ पर जहाँ पहुँचना था वहाँ 5 साढ़े 5 पहुँच गए। तकरीबन 4 घंटे करीबन मेरा समय लग गया था। तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा था, वो बीच था वहाँ पर, फूजी माउंटेन, फूजी, हाँ वो भी दिखता था वहाँ से, लाइट दिखता, कम दिख रहा था पर दिख रहा था। और ये नहीं होगा कि मैंने माउंटेन फूजी देखा नहीं जापान में आके, वो मैंने देख लिया। और वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स किए। हाँ, एक वो ऑक्टोपस था, एक छोटा सा, बिल्कुल पिद्दूजा। तो ऑक्टोपस पूछा कितने का है, वो कहता है 300 येन का एक, तो 2 का सेट मिलता था 600 येन का। तो वो मैंने ले लिया, वो रोस्ट करके दिया उन्होंने, और उसको बिल्कुल सही टेस्टलेस सा था और क्या कहते हैं वो रबड़ की तरह था वो, उसका मतलब ये एक्सपीरियंस रहा उसका मेरा। फिर वहाँ से मैं वापसी चला, वापसी 6:30 बजे करीब निकला हूँ वहाँ से। अभी बज गए हैं 7:45 और 12 किलोमीटर सिर्फ रह गया है। अभी वापसी आने की स्पीड मेरी बहुत अच्छी है। अब समझ लो कि 12 किलोमीटर को लगा लो आप 1 घंटा और। तो अभी टाइम हो गया कुछ खाने का, 8 बज गए हैं और 13 तारीख भी होगी आज। तो ये आज मैंने ना कुछ एक नई जगह पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है डेली यामाज़ाकी, इस पर देखता हूँ क्या है ये। तो उसी टाइप का ही है, सब कुछ वैसा ही है इसमें, बस और कंपनीज होंगी। बिल्कुल वही है, बस नाम का फ़र्क है। इस मदर को क्लियर पता है कि यहाँ पर रोड की सेफ्टी कितनी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए इनका बच्चा आगे आगे दौड़ता जा रहा है और ये पीछे बिल्कुल आराम से जा रही है। तो ये है सिस्टम का विश्वास। अब जैसे मैं यहाँ योकोहामा में हूँ, कल मैं शांत के ऑफिस जाऊँगा, वहीं लंच करूँगा उनके फ्रेंड्स के साथ, और एक बड़ी फेमस वहाँ पर पार्क है यामाशिका पार्क, उसका टूर करेंगे। और एक वहाँ पर वर्ल्ड का टॉलर जो झूला होता है ना, उसकी लिस्ट में उसका नाम है कॉस्मो क्लॉक 21, वहाँ भी जाएंगे। तो इंतजार करो अगले एपिसोड का, वहाँ पर हम सब खूब मस्ती करेंगे।